एक समय की बात है, नोहारा फैमिली फर्नीचर बनाने का काम किया करती थी। वो पहाड़ों से बैम्बूज लेकर आते और उससे फर्नीचर बनाते थे। उन्हें इस काम से ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता था। जाने का वक्त हो गया है, चलो मैं चलता हूँ। ख्याल रखना, बाय। आज के दिन मैं अपना दिल लगाकर पूरी मेहनत करने की कोशिश करूँगा। और एक दिन हमेशा की तरह वो जंगल में बैम्बूज लेने गए। उन्हें जंगल के अंदर एक रोशनी नजर आ रही थी। वो उस रोशनी के और करीब गए। उन्होंने देखा वहाँ एक बैम्बू चमक रहा था। उन्हें लगा उससे उन्हें फायदा होगा और वो उसे काटने लगे। और तभी उन्होंने देखा उस बैम्बू के अंदर एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी। और अपने साथ उसे घर ले जाने के बाद नोहारा फैमिली ने उसका नाम कागुया प्रिंसेस रखा। हमने अभी तक इसका नाम तो सोचा ही नहीं है। अरे अभी तो इसका डायपर बदला था। ठीक है, मैं आती हूँ। अभी सब ठीक हो जाएगा, चुप रहो। हाय। अब ये हाय क्या है? हेलो। अब ये हेलो मत कहो। तो मैं आखिर क्या करूँ? सुनो, जब बच्चे घर लौटते हैं तो उन्हें प्यार से कहना चाहिए, मैं घर आ गया मॉम। अगर जोकर अपने घर आया तो? देखिए, मैं सबको हंसाकर घर आ गया मॉम। ठीक है, अब मैं थोड़ी स्नैक्स खा लेता हूँ। रुक जाओ, मेरी मदद करने के बाद ही तुम्हें स्नैक मिलेगा। तुम अब बड़े भाई हो, इसलिए मेरी मदद करनी होगी। बड़ा भाई? अरे वाह, मेरी प्यारी सी बहन है। जब तक मैं डायपर बदल रही हूँ तब तक तुम चूल्हे पर आग देखते रहना, ठीक है? ठीक है। बस देखना ही नहीं है, इसकी मदद से आग को एडजस्ट भी करना है। ठीक है। अरे ऐसे मत करो, ठीक से फूंक मारो। कागुया प्रिंसेस के आने से पहले ये परिवार खुश रहता था, पर उसके आने के बाद ये खुशी दोगुनी हो गई थी और अब वो ज्यादा खुश रहने लग गए थे। सच में बहुत हंसी आ रही थी। अब बहुत खुश लग रही है मॉम। और जैसे ही कागुया प्रिंसेस की आने की खबर शहर में फैली, उससे मिलने के लिए 3 लड़के शहर में आ गए। प्लीज मुझे कागुया प्रिंसेस से दोस्ती करने दीजिए ना। माफ कीजिएगा, मुझसे दोस्ती कर लीजिए। प्लीज सर। बिल्कुल नहीं, अपनी प्रिंसेस हम किसी को नहीं देंगे। अरे ऐसा मत कहिए प्लीज। प्लीज ऐसा मत कहिए। बिल्कुल नहीं। ये रिक्वेस्ट है, मान जाइए ना। हिरोशी उन्हें मना करने का तरीका सोच रहा था और तभी उन्हें एक बात सूझी। मैंने सोच लिया है कि प्रिंसेस उससे दोस्ती करेगी जो सफेद नाक की क्रिस्टल बॉल लेकर आएगा। ये तो खतरनाक है। क्या आप सच कह रहे हैं? पर हमें लाना होगा। मैं भी जाऊंगा। ये काम तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद वो सब सफेद नाग के घर की ओर चल दिए, जो बहुत दूर था। मुझे डर लग रहा है। इतना ज्यादा कोहरा है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे रे, बहादुर बच्चे डरती नहीं। मैं नहीं डर रहा हूँ, समझ गए तुम? क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? हाँ, अरे वो देखो, एक क्रिस्टल बॉल। ये एक सफेद नाग का क्रिस्टल बॉल लगता है। यहाँ तो बहुत सारे हैं। हमें ये वाला लेकर जाना चाहिए। हाँ। कितना आसानी से मिल गया। अब वापस चले। रुक जाओ बच्चों, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉल चुराने की? अरे ये तो मिस्टर सफेद नाग हैं। हेलो मिस्टर सफेद नाग। क्या बात है? ये बॉल प्लीज दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। किराए पर दे दीजिए। हाँ, मैं ये किराए पर दे सकता हूँ, लेकिन 3 दिन के 1000 रुपए लगेंगे। और वापस करते वक्त ये रसीद मत भूलना। शुक्रिया। यहाँ पर किराए पर मिलता है? मैंने ये देखा ही नहीं था। तुम ये किस लिए खरीद कर लाए हो शिनचैन बेटा? और तुमने 3 दिन के लिए 1000 रुपए दिए हैं? हाँ, सही कहा। पर हमारी प्रिंसेस को चमकती चीजें पसंद हैं, जैसे कि मित्सी को। क्या सच में? कागुया प्रिंसेस!
आप लोग कैसे हैं? हम दोनों बहुत दूर से आए हैं। आप सब कौन हैं? हम दोनों इस धरती पर चांद से आए हैं। मैं अमी हूँ। मैं यमी हूँ। आपके हाथ चमक रहे हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप लोग जल्दी कीजिए। हाँ, जल्दी कीजिए। हो क्या रहा है? मैं समझी नहीं। कागुया प्रिंसेस हमारे देश की राजकुमारी है और इसीलिए हम इन्हें अपने साथ लेने आए हैं। आइए, आप हमारे साथ चलिए। ऐसे अचानक से मत ले जाओ। ये मेरी छोटी बहन है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। शिनचैन, भाई बहन का प्यारा रिश्ता। लेकिन हम प्रिंसेस को यहाँ तो नहीं छोड़ सकते ना। आइए प्रिंसेस, हमारे साथ चलिए। बिल्कुल नहीं, प्रिंसेस कहीं नहीं जा रही हैं। सुनो, तुम भी साथ क्यों नहीं चलते? अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, जो भी चाहिए। जो भी चाहिए, खिलौने भी, खिलौने भी, स्नैक्स भी और कुछ बच्चे भी खेलने के लिए। हाँ, ठीक है मॉम डैड, मैं आपको चिट्ठी जरूर लिखूंगा। शिनचैन, सुनिए दीदी, आपके अंदर एक चमकने की शक्ति है ना? हाँ, वो तो है। शिनचैन और हिमावारी उन दोनों के साथ चले गए। हाँ, मस्तीखोर बच्चे चले गए हैं तो कितनी शांति हो गई है। सच में बहुत ज्यादा शैतानी करते थे वो दोनों। अरे तुम अपनी गोद में चावल डाल रही हो? और अब तो हमारे परिवार में बस 2 ही लोग बचे हैं। तुमने एक प्लेट ज्यादा बना दी। और फिर उसी वक्त मैं वापस आ गया। मुझे हमारा घर ज्यादा पसंद है। मुझे भूख लगी है। शिनचैन, कागुया प्रिंसेस, तुम कितने बुरे हो। दरवाजे से अंदर आना चाहिए था और इतनी रात को बाहर मत घूमा करो। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हमें बहुत बुरा लग रहा था। तुम आगे से कहीं मत जाना हमें छोड़कर, ठीक है शिनचैन? शिनचैन और हिमावारी को बहुत जल्दी ही धरती पर वापस भेज दिया गया। उन्हें वहाँ इसलिए नहीं रहने दिया गया क्योंकि वो बहुत शरारती थे। बधाई हो, बधाई हो। नहीं, ऐसा मत कहो।